जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग बिहार दरोगा एवं बिहार चालक सिपाही एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें SSC GD जो भी प्रश्न जिसमें GK GS का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आइए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन बी में विनायक सेन, ऑप्शन सी में नीरा राडिया, ऑप्शन डी में जगन मोहन रेड्डी। तो इसका ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद यूनिस थे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 22 देखेंगे। तृतीय क्षेत्र में संबंधित गतिविधियां नहीं है। ऑप्शन ए में व्यापार, ऑप्शन बी में यातायात, ऑप्शन सी में संदेश वाहन, ऑप्शन डी में पशुपालन। तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 23 देखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है? ऑप्शन ए में उद्योग से है, ऑप्शन बी में पावर ग्रिड से है, ऑप्शन सी में खनिज से है, ऑप्शन डी में राजमार्ग से है। तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है तो राजमार्ग से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 24 देखेंगे। कुलगार्डी डोरट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में यूरेनियम, ऑप्शन बी में थोरियम, ऑप्शन सी में हीरा, ऑप्शन डी में सोना। तो कुलगार्डी की खान जो है ऑस्ट्रेलिया में है। यह जो है से ऑप्शन नंबर डी सोना के लिए फेमस है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 26 देखेंगे। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑप्शन ए में गंगा को, ऑप्शन बी में गोदावरी को, ऑप्शन सी में सिंधु को, ऑप्शन डी में महानदी को। तो दक्षिण की गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी नदी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए में बांग्लादेश, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में पाकिस्तान, ऑप्शन डी में म्यांमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार जो है भारत से सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? बांग्लादेश होगा, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी दक्षिणी निक्षेप क्रिया द्वारा बनता है? ऑप्शन ए में मोरिन नदी, ऑप्शन बी में लोएस्ट नदी, ऑप्शन सी में डेल्टा नदी, और ऑप्शन डी में होगा इसका तो ब्रीबू नदी। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 29 अब हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडी किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए में स्वर्ण उत्पादन, ऑप्शन बी में उत्तम जलवायु, ऑप्शन सी में शिक्षा केंद्र, ऑप्शन डी में मुर्गी पालन। तो इसका आप लोग अभी बताइए, पीछे हम लोग इसका बताए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडी किसके लिए फेमस है? कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडी फेमस है। तो हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए में रूबल, ऑप्शन बी में रियल, ऑप्शन सी में बर्न, ऑप्शन डी में यूरो। तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील की जो मुद्रा वो क्या है? तो रियल है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
ऑप्शन ए में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी में हिंद महासागर, ऑप्शन सी में प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी में मृत सागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर जो है से सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, उपसौर, क्वेश्चन नंबर 32 अब हम देखते हैं, उपसौर की स्थिति बनती है ऑप्शन ए में 4 जुलाई को, ऑप्शन बी में 3 जनवरी को, ऑप्शन सी में 21 जून को, ऑप्शन डी में 21 मार्च को। तो उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 33 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए में भाग 1, ऑप्शन बी में भाग 2, ऑप्शन सी में भाग 3, ऑप्शन डी में भाग 4। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है से भाग 4 डिसाइड करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में पाकिस्तान, ऑप्शन सी में यूएसए यानी कि अमेरिका, ऑप्शन डी में यूके। तो अलिखित संविधान जो है से यूके यानी कि इंग्लैंड देश का ही है। भारत का क्या हो जाएगा संविधान? तो लिखित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे, भारत के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद में अधिनियम बन गया था? ऑप्शन ए में 1990, ऑप्शन बी में 1991, ऑप्शन सी में 1992, ऑप्शन डी में 1989। तो 73वां संविधान जो है कानून बन गया था ऑप्शन नंबर सी, 1992 में बन गया था। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था में पारित होना जरूरी होता है? ऑप्शन ए में राज्यसभा में, ऑप्शन बी में लोकसभा में, ऑप्शन सी में दोनों सदन में, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय में। तो पारित होना आवश्यक होता है तो दोनों सदनों में, राज्यसभा में लोकसभा दोनों में। उच्च सदन हम लोग राज्यसभा को बोलते हैं, निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 37 देखेंगे, पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए में राजस्थान एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में राजस्थान एवं कर्नाटक, ऑप्शन सी में कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे अब हम लोग, भारत में न्यायिक निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा, ऑप्शन सी में भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा, ऑप्शन डी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहारी केसरी के नाम से जाने थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी में अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी में राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखेंगे, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? ऑप्शन ए में मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी में न्यायपालिका, ऑप्शन सी में वित्त मंत्री, ऑप्शन डी में मुख्य न्यायाधीश। तो गवर्नर को शपथ जो है से इसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।